Hello students, how are you? Most welcome in our new video. Myself Satyendra Singh. Student, as you know that I teach you math subject and our topic is number system and it is 8th video. Students, जो previous video था यानी video number 7 उसमें हमने exercise 2.2 exercise करनी है. 2.2 exercise हमारी खत्म हो गई थी. अब हम न्यू एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे. एक्सरसाइज 2.3. इससे पहले थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, क्लास 8 में जो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे उनको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है आपकी 2.3 की लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे डिपेंडेंट है. तो स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पहला है कि a की पावर m इंटू a की पावर n. तो ये क्या हो जाता है, क्या पढ़ रहे हैं हम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में फर्स्ट है a की पावर m इंटू a की पावर n. यानी देखो बेस यहाँ पे क्या है, सेम है, पावर अलग अलग है और मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है. तो ये आपके क्या हो जाएगा, a की पावर n प्लस n, यानी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. फिर सेकंड रूल, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n. वही चीज़ है लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, डिवाइड आ गया. बेस सेम है, पावर डिफरेंट है और डिवाइड फॉर्म है. तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a की पावर m माइनस n, यानी पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है तब जब डिवाइड फॉर्म में हो. फिर थर्ड है a की पावर m और उसकी होल पावर n. यानी यहाँ पे क्या है, पावर की पावर है. पहले तो a की पावर m है तो उसकी भी पावर n है. जब पावर की पावर होती है यानी होल पावर होती है तो क्या करते हैं, a की पावर m इंटू n. m इंटू n को क्या लिख लेंगे, सीधा mn. तो ये हो जाएगा आपके, यहाँ पे पावर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है. a की पावर क्या होगी, mn. अगला रूल है कि a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n. हाँ, अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों में डिफरेंस देखो. यहाँ पे पहले बेस सेम थी, पावर डिफरेंट थी. यहाँ पे बेस डिफरेंट है, पावर सेम है. तब क्या करेंगे हम, बेस अलग अलग है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर सेम रहेगी. a इंटू बी की पावर n, यानी a b की पावर m हो जाएगा. अगर किसी भी नंबर की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू हो जाती है 1. ये हमेशा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब होता है 1. तो ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है ये हम 8th क्लास में सीख चुके हैं, 8th क्लास में पढ़ चुके हैं. अब कुछ नया रूल है वो इसके अंदर, वो देख लेते हैं. जैसे a की पावर 1/m है तो ये हो जाएगा आपके रूट, यहाँ पे जाएगा m तो ये हो गया 8. और a की पावर n/m है तो हो जाएगा आपके, ये m का आएगा यहाँ पे, a आएगा अंदर और उसकी पावर n. ये आपके दो नए रूल है जो 9th क्लास में हम डिस्कस करेंगे. जैसे इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं. 5 की पावर 1/2 है. 5 का क्या है, बेस, 5 का बेस और पावर है 1/2. तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, √5. और यहाँ पे 2 है, स्क्वायर रूट में 2 को हम
दिखाता नहीं है। स्क्वायर रूट का मतलब भी क्या होता है, पावर 1/2 स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाती है। मान लो यहाँ पे 1/3 होता तो इसका क्या होता है, क्यूब रूट, तो √5 अंदर 3 बाहर। इसी प्रकार से 5 की पावर अगर 1/5 है तब भी क्या हो जाएगा, 5 अंदर और ये 5 बाहर। इस प्रकार से अब जो सेकंड वाला है इसको समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल से, कि मान लेते हैं 8 की पावर 2/3 है। तो इसका क्या करेंगे हम, 8 भी जाएगा अंदर, 2 भी आएगा बाहर, और ये जो ऊपर वाला 2 है ये चला जाएगा यहाँ पे। यानी इसको और ढंग से समझते हैं, 8 की पावर क्या है 2/3, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 की होल पावर 2 क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि पावर की जब पावर होती है, ये आपका रूल का दे रहा है, पावर की पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, 8 की पावर 1/3 को 2 से इंटू करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो अब देखो 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 को हम क्या लिखते हैं, 8 की पावर 1/3 को हम क्या लिखते हैं, ये था ना, ये आपका है, इसको हम क्या लिखेंगे, 8 की पावर 1/3 को √8 बार क्यूब रूट 8 हो गया, और ये 2 ऊपर, यानी कहने मतलब इसका क्या हो जाएगा, 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो जो एक्सरसाइज करेंगे हम वो इन्हीं रूल के ऊपर डिपेंड है। Let me start exercise 2.3. Question number first. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, अब देखो यहाँ दे रखा आपके 81 की पावर 1/2, तो कौन सा रूल यूज करेंगे, ये वाला। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा आपके, या इसको एक तरीका और भी इसका, इसको भी स्टार्ट से कर सकते हैं। जैसे 81 को हम क्या लिख पाते हैं, 81 को हम लिख लेंगे 9 का स्क्वायर, 81 की पावर 1/2 इक्वल 81 को हम ये 1/2 पावर 81 को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, 9 की पावर 2 में। अब देखो ये वाला जब पावर की पावर 9 की पावर 2 है और उसकी भी पावर 1/2 है, तो क्या करेंगे, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9 की पावर 2 और वो मल्टीप्लाई होगी आपके 1/2 से, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 9 की पावर 1, और 9 की पावर 1 का मतलब केवल 9 ही होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम सेकंड वाला, इसमें आपके दे रखा है 64 की पावर 1/6, तो इसको भी उसी प्रकार से करते हैं। जैसे ये 64 की पावर है 1/6, ये हो जाएगा आपके 64 को हम पावर में लिखने की कोशिश करते हैं, 64 को हम पावर में लिखते हैं। जैसे 64 के फैक्टराइजेशन को प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से जा रहा है 32, फिर 2 से दिया 16, फिर 2 से दिया 8, फिर 2 से दिया 4, फिर 2 से दिया 2, फिर 2 से दिया तो 1, तो 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 6, और फिर उसकी होल पावर कितनी हो गई 1/6, तो ये हो जाएगा आपके। अब देखो अब क्या करेंगे, 2 की पावर 6 है और उसकी भी पावर 1/6 है, तो पावर की पावर तो क्या हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 की पावर 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से, तो ऊपर 6 से 6 कट गया, तो क्या बचा 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 की वैल्यू होती है ओनली 2, यानी 64 की पावर 1/6 को हमने सॉल्व किया था, आंसर कितना है इसका 2। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है फर्स्ट क्वेश्चन का, इसको आप होमवर्क
क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलो इसका एक दूसरा मेथड और समझते हैं इन फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, और जैसे 64 है, 64 की पावर 1/6 है, तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये जो बेस है वो तो आ जाएगी स्क्वायर रूट के अंदर, और इसकी जो पावर है m वो आ जाएगा बाहर, स्क्वायर रूट के बाहर। तो 64 तो आ गया आपके अंदर, और उसके बाहर आ गया आपका 6। तो इसका मतलब होता है वही चीज है, जो हो जाएगा आपके 64 के बाद है 2 6 बार। अब 6 की कितनी पेयर बन रही है, तो 6 की एक ही पेयर बन रही है, और हमें इसका 6 रूट करना है, एक ही 6 की पेयर बन रही है, तो एक पेयर में से एक बाहर आ गया। इस प्रकार से आंसर, मान लो यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे भी 3 होता, तो यहाँ भी 3 आ जाता। अब क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट फाइंड करेंगे। क्यूब रूट में क्या करते हैं, 3 3 के पेयर बनाते हैं, तो 3 3 के कितने पेयर बन गए, तो 3 का एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, तो 3 के 2 पेयर बने, तो हर पेयर एवरी पेयर में से हम क्या करेंगे, 2 ले लेंगे। इस 3 के एक पेयर में से 2 ले लिया, इनटू फिर ये जो दूसरा पेयर है इसमें से एक और 2 ले लिया, तो आंसर आया आपका 4। अब मान लो यहाँ पे 2 होता, तो यहाँ भी 2 आ जाता, लेकिन इस 2 को हम लिखते नहीं है, 2 का मतलब स्क्वायर रूट ही होता है, तो केवल स्क्वायर रूट भी रहेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पैर बनाएंगे 2 2 के। किसके पैर बनाएंगे, 2 2 के, 1 2 3 पैर बनाएंगे, तो एवरी पैर में से एक 2 आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा आपके, इस पैर में से एक 2 आ गया, इस पैर में से एक 2 आ गया, और तीसरे पैर में से भी एक 2 आ गया, तो 3 बार 2 आ गया, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आंसर आया। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं इसका, वो भी इसी टाइप से है, थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में सेकंड का फर्स्ट है 4 की पावर 3/2। 4 की पावर क्या है, 3/2, तो ये 4 और उसकी पावर है 3/2। तो ब्रैकेट में अपना 4 है, इस 4 को हम पावर में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, और उसकी होल पावर कितनी है, 3/2। अब क्या होगा, पावर की पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई, तो बेस तो आपकी 2 है और उसकी पावर 2 है, और उसकी भी होल पावर 3/2 है, तो ये जो पावर 2 है ये 3/2 से इंटू हो जाएगी। इंटू करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 की पावर कितनी बची, तो 2 की पावर बची आपके 3, और 2 की पावर 3 का मतलब हम जानते हैं 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8। आंसर आपका आया 4 की पावर 3/2 की वैल्यू होती है 8। किस प्रकार से सॉल्व किया इसको, वापस समझो। 4 की पावर क्या थी, 3/2। अब हमने क्या किया, ब्रैकेट में जो हमारी बेस है वो हमारी बेस है 4। 4 को हमने क्या किया, पावर की फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, तो हमने 4 को 2 की पावर 2 लिख दिया, और उसकी जो पहले से पावर है 3/2 है, आपकी होल पावर हो गई। अब क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है a की पावर m और उसकी होल पावर n, जब पावर की पावर होती है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, m इंटू n हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, इंटू। तो हमने यहाँ पे पावर 2 को और पावर 3/2 को इंटू किया, 2 से 2 कटा,
बचा क्या 3, तो 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 की वैल्यू होती है 8। इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड क्या है, 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। 16 तो क्या है बेस और 3/4 क्या है पावर। तो अब हम क्या करेंगे, 16 को पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, क्योंकि 2 × 2 × 2 × 2 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आता है, इसलिए 16 को हम क्या लिख लेंगे 2 की पावर 4। 16 को हमने पावर की फॉर्म में 2 की पावर 4 लिखा और उसकी होल पावर कितनी है 3/4। अब वही पहले की तरह पावर की पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, बेस आपका 2 है और उसकी पावर 4 है और होल पावर 3/4 है। अब देखो वही चीज 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 की पावर क्या बची 3, 2 की पावर 3 की वैल्यू हमने पहले क्या निकाली थी 8, तो अभी भी आंसर इसका 8 ही है। तो स्टूडेंट्स अब इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतने स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर, बी सेफ।